समय आ गया भगवान का इन ब्रजवासियों से बिछड़ने का। उधर मथुरा में जो है महाराज कंस दिन प्रतिदिन यही मन में विचार करते हैं कि अब उनके जो काल हैं वो बड़े हो चुके हैं, अब क्या करूं, यदि मैं उन्हें खत्म नहीं करता तो वो मुझे खत्म कर देंगे। मन में विचार कर रहे थे महाराज कंस। इतने में क्या हुआ, नारद जी का आगमन हुआ। महाराज कंस आज आप इतनी चिंता में क्यों हो, क्या बात है? कंस ने नारद जी को प्रणाम किया, कहने लगे कि ये कृष्ण बलराम आखिर है कौन? भैया मैंने इन कृष्ण बलराम का ऐसा क्या बिगाड़ा है, ये मुझे क्यों अपना शत्रु मानते हैं? नारद जी कहते हो महाराज आप बिल्कुल भोले भाले हो, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको पता है कृष्ण बलराम कौन है? देवकी के 7वें और 8वें गर्भ ही कृष्ण और बलराम है। अब कंस घबराया कि यदि कृष्ण बलराम देवकी के 7वें और 8वें गर्भ है तो देवताओं ने मुझसे झूठ नहीं कहा था, और यदि कृष्ण ही देवकी का 8वां गर्भ है, इसका मतलब अब उसके हाथों मेरी मृत्यु निश्चित है। अब कंस घबराने लगा। फिर चिंता में नारद जी ने पूछा क्या बात है? नारद जी जानते हैं कि अब इसके पापों का घड़ा जो है भरने वाला है, इसको इस दुष्ट को दुनिया से हटा देना ही अच्छा है। नारद जी ने पूछा इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, क्या बात है? कंस कहता है महाराज अब वो मेरे काल मुझे नहीं छोड़ेंगे। नारद जी कहते हैं तुम्हारे काल तुम्हारे पास आएंगे तब तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम एक काम करो, जब तक कृष्ण बलराम और बड़े नहीं हो जाते तुम उनको यही मथुरा बुला करके खत्म करवा दो। आपको कृष्ण बलराम के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आप तो केवल उन कृष्ण बलराम को यही बुला लो। महाराज मैं कुछ समझा नहीं, कृष्ण बलराम मथुरा क्यों आएंगे? तब नारद जी ने समझाया कि तुम मथुरा में मेला का आयोजन करो। छोटे छोटे बालक जो होते हैं ना वो मेला देखने के लिए ललायित रहते हैं, उनके मन में रहते हैं कि यदि कहीं मेला लगा होगा तो मेले में जाना है। अभी शिवरात्रि का मेला आने वाला है, सभी जानते हैं। तो घर के जो बेटा बेटियां जो है छोटे छोटे रहते हैं ना, वो आज से पहले से जब उन्हें पता चले कि शिवरात्रि का मेले को अब एक हफ्ता बचा है, पहले घर में वार्तालाप होती है कि मुझे भी जाना है, मैं ऐसा लाऊंगा वैसा लाऊंगा, होता रहता है, हर घर में होती है बातें। तो कृष्ण बलराम भी इस समय बालक है, मेले के बारे में सुनेंगे तो दौड़े चले आएंगे। महाराज आप ये बताइए कि कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए जाएगा कौन? जितने भी दैत्य जाते हैं सभी तो मारे जाते हैं। जितने भी दैत्यों को मैं भेजता हूँ, नारद जी कहते हैं कि दैत्यों को नहीं, यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण बलराम के पास जाए और उनका वो कोई सगा हो। कंस ने मन में विचार बनाया कि किसको मैं भेजूं, तो अक्रूर जी का ध्यान आया। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चाचा अक्रूर जी का स्मरण आ गया। बुलाया अक्रूर जी को। अपने सैनिकों को आज कंस ने अक्रूर के पास भेजा कि महाराज जी ने याद किया। अक्रूर जी आए, सुंदर सिंहासन पर अक्रूर जी को बिठाया गया। अक्रूर जी ने देखा कि जिस राजा ने आज तक मुझसे कभी बातचीत नहीं करी, आज वो मुझे अपने बराबर सिंहासन पर बिठा रहा है, इसका मतलब कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है।
क्योंकि जब हम कभी किसी के जितने ज्यादा करीब जाते हैं ना, इसका मतलब वो कुछ हमसे जरूर चाहता है। आज तक जिसने हमसे कभी बात ना की, और यदि वो आकर के हमारी बड़ाई करे, बड़ी बड़ी बातें करे, तो कहने का मतलब वो हमसे जरूर कुछ चाहता है। अक्रूर जी समझ गए कि कोई बड़ा काम ये मुझसे करवाना चाहता है। कंस ने अक्रूर जी से कहा कि आपको वृंदावन जाना है, ब्रजमंडल जाकर के कृष्ण बलराम को मथुरा लाना है। जैसे ही आज कृष्ण बलराम का नाम अक्रूर जी ने सुना, आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुष्ट अब उन बालकों को नहीं छोड़ेगा। आज यदि कृष्ण बलराम को बुलाएगा तो कृष्ण बलराम दोनों मारे जाएंगे, और दुनिया कहेगी कि अक्रूर तू कृष्ण बलराम को लाने के लिए ब्रजमंडल गया था, तू ही है वो जिसके कारण वृंदावन से मथुरा कृष्ण बलराम आए थे। दुनिया कभी तुझे माफ नहीं करेगी। अब राजा का आदेश था तो जाना पड़ा अक्रूर जी को। सुंदर रथ तैयार हुआ, अक्रूर जी चल पड़े ब्रजमंडल की ओर। आंखों से अश्रुपात हो रहा है और अक्रूर जी मुस्कुरा भी रहे हैं। आंसू अक्रूर जी की आंखों से इसलिए बह रहे हैं कि उनके द्वारा कृष्ण बलराम की हत्या होगी, और दूसरी तरफ अक्रूर जी सोचते हैं कि आज कितने समय के बाद उनको भगवान के दर्शन होंगे, कितने समय के बाद जो है वो कृष्ण बलराम को देखेंगे। चल पड़े अक्रूर जी, मन में केवल यही विचार कर रहे हैं कि आज इस अक्रूर जी ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण भगवान के दर्शन होंगे। किम मया चरितम भद्रम किम तपहं परमं तप। मन में यही विचार कर रहे हैं कि इस अक्रूर ने ऐसे कौन से कर्म किए जिसके कारण भगवान के उनको दर्शन होंगे। चले मथुरा से अक्रूर जी का ब्रजमंडल में जाना। और उधर ब्रजमंडल में क्या हो रहा है? ब्रजमंडल में भगवान गैया चराने के लिए गए हैं। अन्य जितने भी भगवान के सखा हैं वो सभी खेल रहे थे। अक्रूर जी का मथुरा से जाना, जब भगवान ने देख लिया कि अब अक्रूर जी आने वाले हैं तो क्या हुआ? भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आंखों से अश्रुपात हो रहा है। आंखों से अश्रुपात जब उन ब्रज ग्वालों ने देखा तो भगवान को देख करके सखा दौड़े चले आए। सखाओं ने पूछा, लाला क्या बात है? आज तेरी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? आज तो क्यों रो रहा है? भगवान कहते सखाओ, मुझे लगता है कि जितने समय के लिए विधाता ने हमारा और तुम्हारा संबंध रखा था,
वो समय अब पूरा हो चुका है। आज के बाद हमारा तुम्हारा मिलना कभी होगा नहीं। अक्रूर जी लेने के लिए आ रहे हैं। सखा कहते हैं लाला तू हमें छोड़कर के चला जाएगा क्या? इन ब्रजवासियों से कोई गलती हुई है? भगवान कहते हैं नहीं सको, आप लोगों से कोई गलती थोड़ी हुई है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इसके बाद शायद ही हम कभी मिलें। विधाता ने जितने समय के लिए हमारा तुम्हारा संबंध बनाया ना, अब वो समय पूरा हो चुका है। मुझे मथुरा जाना पड़ेगा। सखा बार बार भगवान को पूछते हैं। आज भगवान को समझाना चाहते हैं पर कोई सखा सुनता थोड़ी है। भगवान ने जब देख लिया कि आज ये ब्रजवासी मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं, तो भगवान उन गैयाओं को लेकर के वापस घर आता है। संध्या कालीन समय भगवान जो है गैयाओं को लेकर के आ रहे हैं और इधर अक्रूर जी का आगमन हो गया। जैसे ही अक्रूर जी का आगमन हुआ, भगवान ने अक्रूर जी को देखा तो प्रणाम किया। आइए चाचा जी, स्वागत है। मैं जानता हूं आप यहां क्यों आए हो। काका, मेरे मैया और बाबा को ये मत बताना कि उनका लाला उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। यदि कहीं गलती से भी आपने ये बात मेरी मैया बाबा से कही कि आज के बाद कन्हैया कभी भी उनसे नहीं मिलेगा, तो बात सुनते ही प्राण छोड़ देंगे। आज ही जो मैया और बाबा दोनों मर जाएंगे। काका, आप मैया बाबा के पास जाना और केवल मेले की बात करना, बाकी हम देख लेंगे। इधर अक्रूर जी को कहा कि आप चलिए हम गौशाला जाकर के गैया को बांध करके आते हैं। गैया को बांधने के बाद अक्रूर जी के साथ भगवान चल पड़े। जैसे ही महल में पहुंचे, नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया। यशोदा जी जो है अक्रूर जी के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है कि आज घर में मेहमान आए हैं। इधर आसन पर बिठाने के बाद, पूजन इत्यादि करने के बाद नंद बाबा कहते हैं अक्रूर जी कैसे आना हुआ? तो अक्रूर जी कहते हैं नंद बाबा, महाराज कंस ने आपको, ब्रजवासियों को और कृष्ण बलराम को याद किया, क्योंकि भगवान ने अक्रूर जी से कह दी थी ये बात। कृष्ण बलराम को जो है मेला में महाराज कंस ने बुलाया है। जाने की बात जब यशोदा जी ने सुनी, दौड़ी चली आई। कौन कहां जा रहा है? क्या ये यशोदा ये जान सकती है कि आज इस घर से कोई जा रहा है क्या? यशोदा जी से छुपाने लगे नंद बाबा भी। अक्रूर जी नंद बाबा को समझाते हैं कि महाराज कंस ने कृष्ण बलराम को बुलाया है, भगवान की महिमा के बारे में आज बताने लगे। उधर मैया नंद बाबा से कहती है, अक्रूर जी के साथ आप बैठकर के बात करो, हम आराम करेंगे। अपने कमरा में जब यशोदा जी जाती हैं तो इधर क्या होगा? आज सारी की सारी ब्रज की गोपियां, जितने भी ग्वाला हैं, सारे नंद महल पहुंच चुके हैं। यशोदा जी आराम कर रही थी और
गोपियां चिल्लाती हुई आंखों से अश्रुपात हो रहा है, दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। रोने की आवाज जब यशोदा जी ने सुनी और देखा कि आज सारी की सारी ब्रज गोपियां हैं मेरे दरवाजे पर, और वो भी कभी भी गोपियां इस यशोदा के दरवाजे पर रोती ही नहीं आई। जितनी भी गोपियां मेरे दरवाजे सब हंसती हुई आई, पर आज गोपियां रोती हुई क्यों आ रही है, क्या कारण है? दौड़ी दौड़ी यशोदा गोपियों के पास पहुंची कि मेरे आंगन में आकर के क्यों रो रही हो, क्या बात है? एक गोपी कहती है यशोदा अच्छी बात है, तुझे पता नहीं, ये अच्छा हुआ कि तू कुछ जानती नहीं। यशोदा जी कहती है क्या कह रही हो तुम, क्या मैं नहीं जानती? यदि कोई मुझे बताएगा तो पता चलेगा। गोपी कहती है कि श्याम सखा रे जाएंगे नैन मरेंगे रो, हे विधना ऐसो के जियो भोर कबहू न हो। आज जो है भगवान के जाने की जब बात यशोदा जी ने सुनी, गोपी क्या कह रही है? श्याम सखारे जाएंगे नैन मरेंगे। कहां जा रहा है कन्हैया? भगवान भी वहीं खड़े थे। मैया ने पूछा कि लाला तू कहां जा रहा है? और अपनी माँ को बिना बताए ही तूने निर्णय कर लिया कि तू उसको छोड़ करके जाएगा। आज भगवान मैया से बातचीत नहीं करते हैं। भगवान की आंखों में जो है खूब आंसू बह रहे हैं। मैया की तरफ देखते हैं, दौड़े जाकर के कन्हैया ने मैया को हृदय से लगा लिया। माँ मैं कहीं नहीं जा रहा। तुरंत मैया को याद आई कि गर्गाचार्य जी ने जो बात मुझसे कही थी, मुझे लगता है शायद अब वो समय आ चुका है। मेरा बेटा अब राजा बनेगा, पर सब मुझे ध्यान है लाला, मैं सब समझ गई कि तू अब बहुत बड़ा राजा बनने वाला है। तुझे पता है जब तेरा नामकरण संस्कार हुआ था तो एक पंडित जी ने मुझसे कही थी यशोदा तेरा बेटा जो है बहुत बड़ा अधिकारी, बहुत बड़ा राजा बनेगा, और जब राजा बनेगा तो तुझसे दूर हो जाएगा। लाला मुझे लगता है आज वो समय आ चुका है। तो देखिए आज जब यशोदा जी इस बात को कहते हैं, और ये भी है कि यशोदा जी भगवान के बिना नहीं रह सकेंगी, तो मैया कहती है कि कन्हैया अब तू जो है राजा बन जाएगा ना, तो तेरे महल में दास दासी होंगे, और तू अपनी सेवा में नौकर नौकरानी इत्यादि भी रखेगा, सेवादार भी होंगे। यदि तू राजा बन जाए तो अपने इस यशोदा मैया और नंद बाबा को भूल मत जाना। यदि तुम्हारे महल में जो है दास दासिन की जगह खाली होगी तो एक बार जरूर यशोदा नंद को याद कर लेना।